हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं इस कोरोना महामारी के अंदर और घर पे हैं, सेफ हैं सभी। आप लोगों से रूबरू होने का यही तरीका है अब, और हम अपनी स्टडी को बाधित न करते हुए आगे जो 12th क्लास का टॉपिक है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल और काइनेटिक्स हम हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा वर्डिंग है वो इंग्लिश के भी आ जाएंगे तो अच्छा है। और इसका जो नाम है वो है रासायनिक बल गतिकी। एक एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा टॉपिक है। और ये जो आपकी 12th क्लास के अंदर इसका जो मार्क्स है वो 4 नंबर का पूछा जाता है। लगभग न्यूमेरिकल से रिलेटेड रहेगा ये। और न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्या क्या तो क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा बहुत इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन है, मतलब कि एक आधी क्लास का है तो वो हम देख लेंगे। इसके आगे फिर हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि टॉपिक का नाम है वो रासायनिक बल गतिकी क्यों है ना। तो नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा केमिकल। केमिकल का अर्थ क्या है? रसायन। नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो रसायन। और यहाँ पर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का अर्थ क्या है कि यहाँ इसकी हम गति करवा रहे हैं। अगर आप हिंदी में देखते हैं तो रासायनिक का अर्थ है रसायन से, और बल गतिकी का अर्थ है कि हम इसे फोर्सफुली गति करवा रहे हैं। फुली हम इसकी मोशन करवा रहे हैं, गति करवा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है इसका, गति हो रही। अब ऐसे नहीं है कि हम किसी भी रसायन को उठाकर और सबसे पहले कहाँ आए कि जयपुर में है, हम मान लेते हैं जयपुर से हम रसायन को उठाकर चले और कहाँ आ गए, यहाँ पर हनुमानगढ़। और यहाँ से हम फिर कहाँ ले गए इसको, मान लेते हैं सीकर ले, और फिर सीकर से घुमाकर इसको और कहाँ गए, जयपुर गए। तो ऐसी गति नहीं करवानी है इसकी। नॉर्मल अगर हम कहें किसी रसायन को उठाकर और चल रहे हैं उसकी गति करवा रहे हैं, ऐसी गति नहीं है। नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो ये रिएक्शन के अंदर आएगा कि रिएक्शन की स्पीड क्या है ना, रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, रिएक्शन की रेट क्या है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे वो भी देखेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ क्या है रासायनिक बल गतिकी का, तो केमिकल की जो गति है वो देखेंगे, लेकिन किसी भी रिएक्शन के अंदर। कैसे कि अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं कि हमारे पास में कोई रिएक्टेंट दे रखा है और एक प्रोडक्ट दे रखा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो स्पीड है वो क्या है? स्पीड का अर्थ हम बोल सकते हैं कि इसकी रेट क्या है। नॉर्मल अगर हम स्पीड की बात करते हैं, इसकी रेट की बात करते हैं कि कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, जो हमारा रिएक्टेंट है हम बोल सकते हैं क्रियाकारक और या रिएक्टेंट, और ये हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितनी मतलब स्पीड से बन रहा है, उसका वेग क्या है, उसकी दर क्या है, उसका अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे, है ना। तो रेट की अगर हम बात करें तो उससे पहले कि हम जैसे चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने एक क्रियाकारक लिया, क्रियाकारक कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने इसके अंदर पानी लिया, एक हमने इस मग के अंदर पानी ले लिया है
और इसमें हमने चाय पत्ती वगैरह, चीनी वगैरह डाल दी है, चाय है, शुगर है, ये डाल दिया है। अब क्या करना है, अब हमें चाय बनानी है, तो चाय कितनी देर में बन जाएगी डिपेंड किस पे करेगा कि चाय कितनी देर के अंदर बन रही है। ये डिपेंड करेगा कि हम स्टोव को कितना तेजी से चला रहे हैं और कितना धीरे चला रहे हैं। मतलब कि चाय बनने के जो टाइम है, चाय बनने का जो टाइम है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी अदर फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले कि हम इसमें देखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है। और इसके बाद में हम देखेंगे इसमें फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट, रेट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कि जैसे अगर हम चाय को बना रहे हैं, कभी 5 मिनट में बन जाती है और कभी कभी 10 मिनट में बन रही है, तो अगर हम स्टोव को धीरे कर रखा है तो वहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो इसको कौन प्रभावित कर रहा है, जो फैक्टर है वो अफेक्ट कौन कर रहा है, वो कर रहा है टेम्परेचर। कि हम जितना स्टोव धीरे रखेंगे उससे पहले उतनी ही धीरे धीरे है वो चाय हमारी बनेगी, और जितना स्टोव को हम तेज कर देंगे, उसको ज्यादा टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चाय वो तेजी से बनेगी। तो ये फैक्टर है अफेक्टिंग कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट है हमारी रिएक्शन की, उसको केमिकल रिएक्शन की रेट को फैक्टर है वो कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं वो देखेंगे। दूसरा थर्ड है इसके अंदर कि इसके मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। क्रियाविधि का अर्थ क्या है कि हमने जैसे मान लेते हैं कि जो चाय बनाई, तो चाय वो किस तरीके से बनाई हमने, है ना। हमने क्या किया, सबसे पहले एक जो बाउल है वो लिया और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, चीनी डाल दी, है ना, चाय भी डाल दी, पानी डाला, सब दूध वगैरह डाला, उससे चाय तैयार हुई, है ना। तो वो मैकेनिज्म क्या थी कि हमने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद में चाय बनी हमारी। तो वही है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है जो बना है वो किस मैकेनिज्म से बना है, उसका भी हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, इसकी क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं रेट के आधार पर कि हमारे वेग के आधार पर जो हमारी अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, तो उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो रसायन विज्ञान की वो शाखा, है ना, रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, जो मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसका अध्ययन करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का अध्ययन करते हैं, मतलब कि अभिक्रिया की दर का, वेग का, है ना, उसकी स्पीड का अध्ययन करते हैं, और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट, दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। वही हमारी क्या हो जाएगी, ये केमिकल काइनेटिक्स हो जाएगी। तो रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम अभिक्रिया की दर को, उसके वेग को, दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन और साथ में अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, रासायनिक बलगतिकी कहलाएगी। रेट के आधार पे हम केमिकल रिएक्शन को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रेट के अकॉर्डिंग, है ना। तो अकॉर्डिंग टू रेट के आधार पे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से होंगे इसके, तो फर्स्ट रिएक्शन है जो हमारी है वो है फास्ट रिएक्शन, इसे हम कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। दूसरी जो इसके अंदर आती है वो है हमारी स्लो रिएक्शन, इसे हम कहते हैं मंद अभिक्रिया या मंद गति अभिक्रिया भी बोला जाता है कभी कभी। और तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरी है हमारी मध्यम वेग अभिक्रिया।
मध्यम वेग अभिक्रिया, या फिर हम इसे इंटरमीडिएट रिएक्शन भी कहते हैं, इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो हमारे पास में 3 प्रकार की रिएक्शन होगी और रेट के अकॉर्डिंग है ये कि जो वेग के आधार पे हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहली है हमारी कौन सी, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत तेजी से संपन्न होती है। तेजी से अर्थ है कि वो 1 सेकंड के कुछ हिस्से के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। 1 सेकंड का कुछ हिस्सा, जैसे 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8 सेकंड के अंदर। 10 की पावर -8 का अगर हम बात करते हैं तो कितना हो गया, 10 की पावर 8 का 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 10 टू पावर -8 सेकंड। बहुत कम टाइम हो जाएगा जिसके अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो अगर हम इस रिएक्शन की स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही पलक झपकते ही ये रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये नॉर्मल अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये है हमारी अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया। नॉर्मल अगर हम देखें इसके अंदर तो एसिड बेस रिएक्शन है। जैसे हम कोई एक लेते हैं, बेस लेते हैं NaOH और साथ में हमने एक एसिड ले लिया, इसके साथ में HCl। दोनों को अगर हम मिला दें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें क्या देगा, NaCl। यहाँ से H निकाल दीजिए और यहाँ से OH चला जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर NaCl और साथ में बन जाएगा इसके H2O। तो जो एसिड बेस रिएक्शन होती है वो बहुत तेजी से संपन्न होती है। बहुत तेजी से संपन्न का अर्थ है कि ये जो रिएक्शन है एसिड बेस की वो 10 टू पावर -6 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अगर हम इसमें आगे बात करते हैं स्लो रिएक्शन की, तो स्लो रिएक्शन है वो क्या बहुत धीरे धीरे संपन्न होती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये कुछ दिनों के अंदर या कुछ घंटे, बहुत ज्यादा घंटे की अगर हम बात करें, कुछ घंटों के अंदर या कुछ सालों के अंदर, महीनों के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है ना। मतलब कि ईयर्स के अंदर ये कंप्लीट होती है। तो नॉर्मल अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, स्लो रिएक्शन की, तो आपने देखा होगा कि लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग ऐसे तो है नहीं कि आज जैसे उसके ऊपर पानी डाला हमने और उसके बाद में जैसे बारिश में जो छत वगैरह पे जो लोहा पड़ा होता है या फिर कूलर वगैरह है, तो वो कुछ टाइम के बाद में, 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में उसके अंदर जंग लग जाता है। तो वो बहुत धीमी प्रक्रिया है। और धीमी प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो स्लो रिएक्शन के अंदर इसका अध्ययन करते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। नॉर्मल अगर हम जंग के सूत्र की बात करते हैं तो ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा भी और इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, Fe2O3 XH2O। तो ये कौन सी रिएक्शन है जो बहुत धीमे गति से संपन्न होती है। इनका अध्ययन हम, इनकी स्टडी है हम वैसे नॉर्मली नहीं करेंगे क्योंकि इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो रिएक्शन टू प्रोडक्ट बनने की जो स्पीड है वो बहुत कम है। तो अगर हम जो लेबोरेटरी के अंदर इसकी स्टडी करने बैठे तो हो सकता है कि कुछ सालों के अंदर कंप्लीट हो, बहुत सारा टाइम लग जाए, तो हम बैठे रहेंगे, हमें रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो रिएक्शन हो रही है उसका रिजल्ट हमें कुछ टाइम के अंदर मिल जाए, है ना। जैसे अभी भी बात कर रहे हैं हम स्पीड की, ये एक प्रकार की रिएक्शन ही है, जैसे कोरोना के अंदर है ना। आजकल कुछ टेस्ट किट है वो, जैसे इंडिया के अंदर 1 दिन के बाद में रिपोर्ट आती है, 24 घंटे के बाद में रिपोर्ट आती है। अमेरिका के अंदर है वो, अब जो सिस्टम है वो ये बोल रहा है कि 5 मिनट के अंदर आपका जो टेस्ट है वो हो जाएगा। तो वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पर। तो अगर ये होता कि अगर हमारे पास में जो ये टेस्ट है इसकी रिपोर्ट है हमें क्या मिलती, 1 साल के अंदर मिलती, तो वो हमारे कोई काम की नहीं थी। तो वही बात है कि अगर हम इसमें बात करते हैं फास्ट रिएक्शन बहुत तेजी से संपन्न होती है, इसका हमें पता ही नहीं चलता है। स्लो रिएक्शन कौन सी होगी, तो वो बहुत धीरे धीरे संपन्न होगी।
या फिर अगर हम मध्यम वेग अभिक्रिया की बात करते हैं तो यही हमारी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर काम में आएगी। इस रिएक्शन का ही हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, किसके अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। जो भी रिएक्शन की स्टडी करते हैं वो होती है मध्यम वेग अभिक्रिया। ये क्या होती है कि कुछ सेकंड से लेकर और कुछ घंटों के अंदर, या फिर नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो कुछ सेकंड या कुछ घंटे के अंदर या घंटों से एक दिन के अंदर, मतलब कि दिन तक जो है, या मिनट के अंदर, या कुछ सेकंड से मिनट के कुछ हिस्से के अंदर कंप्लीट हो जाती है। नॉर्मल अगर हम देखें तो ये मिनट की बात कर सकते हैं हम कि एक जो यहाँ पर सेकंड से कुछ मिनट के अंदर या फिर कुछ आवर्स के अंदर है वो कंप्लीट हो जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, मध्यम वेग अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हम बोल सकते हैं शर्करा का प्रतीपन। शर्करा का प्रतीपन ये क्या होता है, ये आपके आगे चैप्टर है उनके अंदर आएगा। शर्करा का प्रतीपन क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ शुगर, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे आगे। इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो हमने अभी तक यही देखा है कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे। इसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट, मतलब कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है, और जो अभिक्रिया रेट को प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से हैं, और अभिक्रिया की क्रियाविधि कौन कौन सी है। और रेट के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 भाग में विभाजित किया है, कौन कौन सी, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, और एक हमारी जो मध्यम वेग अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया कौन सी होगी, तीव्र अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो जो 10⁻⁶ सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है, 1 सेकंड के भी कुछ हिस्से के अंदर जो कंप्लीट हो जाती है वो हमारी क्या कहलाएगी, फास्ट रिएक्शन कहलाएगी। स्लो रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, स्लो रिएक्शन क्या होगी, कुछ दिनों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर और कुछ सालों के अंदर भी कंप्लीट हो जाती है, बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंदर। मध्यम वेग अभिक्रिया जो क्या होती है, सेकंड से मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, या मिनट से आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, तो वो हमारी क्या कहलाती है, मध्यम वेग अभिक्रिया कहलाती है। हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इसी की स्टडी करेंगे, है ना। तो ये तो हो गया हमारे जो नॉर्मल थ्योरेटिकल पार्ट्स था थोड़ा बहुत वो। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे रेट की। एक बार नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना हो थोड़ा बहुत। फिजिकल क्लास जैसी तो फीलिंग नहीं आएगी, बट फील करिएगा कि कुछ हमें, कुछ हद तक हमें समझ में आ रहा है ना। आना तो पूरा ही चाहिए, जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ। इसकी आपको फिर से दोबारा भी पढ़ा दिया जाएगा, बट एक बार आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि हमारी जो रिएक्शन है, यहाँ पर चैप्टर चल रहा है वो किस प्रकार का है। हम बात करते हैं आगे रेट की। बोल सकते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया की दर। सबसे पहले इसके अंदर एक बात आ रही है जो वो है रेट ना। रेट क्या होता है, तो रेट नॉर्मल हम जानते हैं सभी कि मोल भाव से भी हम कहते हैं ना, कि नॉर्मल हम सब्जी लाने जाते हैं, तो सब्जी लाने गए तो उसका रेट पूछते हैं कि सब्जी वाला भैया ये इसका रेट क्या है, कितने रुपए पर केजी है ना, रुपए पर केजी, कि 1 किलो कितने रुपए के अंदर है। तो ये क्या होगा, किसी के रिस्पेक्ट में, है ना। हमने कहा कि 1 किलो कितने रुपए में आएगा,
किसके रिस्पेक्ट में हमने कुछ बात की है। अरे अगर नॉर्मल अगर हम बात करें तो ये जो हमारा पंखा है वो किस स्पीड से घूम रहा है ना। नॉर्मल हम बात करते हैं कि 1 सेकंड के अंदर ये हम पंखा बना देते हैं। देखिएगा ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं मेरी, बट हाँ ट्राई कर सकते हैं, हमें समझ में आना चाहिए, मेन बात ये है। देखिएगा ये जो हमारा फैन है अगर हम इसको रोटेट करवाते हैं हम कह रहे हैं कि 1 सेकंड में ये कितने चक्कर लगा लेता है, 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर लगाएगा वो उसकी क्या हो जाएगी रेट। किसके रिस्पेक्ट में देखा कि पर साइकिल, साइकिल है वो पर सेकंड कितना है, मतलब कितने चक्कर लगा रहा है 1 सेकंड के अंदर, वो उसकी क्या हो जाएगी रेट हो जाएगी। किसी के रिस्पेक्ट में हमने चेंजिंग देखी है। अगर हम बात करें कि ये मान लेते हैं ये हमारा कोरोना चल रहा है तो इसी की बात करेंगे। ये बेचारा रूप भी बदलता है, यहाँ से यहाँ तक भाग के आ गया और इसने बदल लिया रूप। ये देखो आजकल घरों में बहुत सारे ऐसे कोरोना बैठे ऐसे बना के है ना, ये लगा रहा है क्या वो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका जो पॉइंट है वो है स्टॉप। मतलब कि हम बोल देते हैं कि यहां से यहां तक इसको भाग कर आना है तो ये भाग कर आया। देखिए इस प्रकार से ये भाग रहा है। मान लेते हैं ये दूरी हमारी कितनी है 100 मीटर है। हम कहते हैं कि ये 20 सेकंड के अंदर भाग कर आ गया यहाँ पर। किसके रिस्पेक्ट में देखा हमने सेकंड के रिस्पेक्ट में, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के अंदर चेंजिंग क्या हो रही है ना। किसमें चेंजिंग हो रही है जो स्पीड है इसकी उसके अंदर इतनी मीटर की दूरी है इसने इतने टाइम के अंदर कंप्लीट कर ली है। तो हम मेनली इसी के ऊपर आते हैं कि हम रेट की बात कर रहे थे तो रेट होती क्या है। तो रेट अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन में ये नहीं रहेगा है ना। तो रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास में कोई रिएक्शन के लिए एक रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट हुआ और इसी रिएक्शन तो रेट की अगर हम बात करते हैं तो चेंजिंग उसकी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कितनी चेंजिंग हो रही है किसकी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज हो रही है ना। अभी देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि t बराबर 0 सेकंड पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या थी C1 इसकी रिएक्टेंट की, और यहाँ पर C1 को हम ये लिख रहे हैं कि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इसे हम CI से डिनोट कर सकते हैं। रिएक्टेंट के लिए मान लेते हैं कि रिएक्टेंट के लिए कितना था A। अब जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, जब तक हमें दिया नहीं जाता है कि प्रोडक्ट कितना है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ये कितना है 0। अब कुछ टाइम के बाद में जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो t बराबर t सेकंड की अगर हम बात करते हैं, इसके ऊपर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो हम मान लेते हैं C फाइनल या C2। कितना हो जाएगा कि जैसे ही रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट की ओर आगे जा रहा है, रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की ओर जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये माइनस हो गया कितना x, ये कितना बन गया होगा उतना ही बन गया होगा। तो अगर हम रेट को देखते हैं तो इतना चेंजिंग हो रहा है t बराबर 0 से और t बराबर t तक आने में। रिएक्टेंट पहले a था अब a माइनस एक्स हो गया
प्रोडक्ट पहले 0 था और अब कितना हो गया, x हो गया। तो चेंजिंग हो रही है इसके अंदर, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजिंग हो रही है। किसमें, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंजिंग हो रही है। हम कॉन्सेंट्रेशन को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, या फिर हम देखते हैं कि हमारे पास में ये देखिएगा, ये एक राम, इसको हम बोल देते हैं कि ये राम है और ये श्याम। ये फ्रेंड आप ये भी मान सकते हो कि हमने मान लिया ए है और ये प्रोडक्ट क्या है, बी है। इसको मैं मान लेता हूँ कि क्या है ये ए और ये क्या है हमारा बी। ए की अगर हम बात करें तो ए के पास में हम मान लेते हैं कि इसके पास में 5 रुपए थे, बेचारा 5 रुपए था तो इसके पास में ये अमीर है, और ये कंगाल है, इसके पास में क्या है 0 रुपए। अब ये आया तो भैया मेरे को 1 रुपया तो दे दे, कुछ भी नहीं। इसने क्या किया कि 1 रुपया ही दूंगा तेरे को, 1 रुपया दे दिया। कब, पहले दिन मांगने आया तब 1 रुपया दिया। और जैसे ही ये 1 रुपया देगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास में कितने रह जाएंगे, 5 माइनस 1 कितना होगा 4, और इसके पास में कितना होगा 1। अब फिर से दूसरे दिन जब एक बार मांग लेता है दूसरे दिन में मांगेगा, अब 4 और इसके पास में कितना 1 रुपया होते थे। तो 1 रुपया जैसे ही इसने दिया तो इसके पास में कितने रहे 3, क्या हुआ 4 माइनस 1, और इसके पास में कितने हो गए 1, तो पहले का था 1 रुपया और दे दिया, कितने हो गए 2। ऐसे यहां से अगर हम बात करें कि 1 और मांग लिया तो 3 माइनस 1 कितने रहेंगे 2, इसके पास में कितना होगा 3, और ऐसे चलता जाएगा ये, और यहाँ पर इसके पास में रह जाएगा 1 और इसके पास में 4, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसके पास में कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 0, ये खुद कंगाल हो जाएगा, और इसके पास में कितने हो जाएंगे 5। देखिएगा यही हुआ है, कितने लेकर चला था 5, ए लेकर चला, इसके पास में कितना था 0, यहाँ पर इसके पास में भी कितना 0, स्टार्टिंग में ये था। लेकिन जैसे जैसे आगे चलती गई अभिक्रिया, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, वैसे वैसे इसके पास में कमी होती गई और इसके पास में क्या होती गई, वृद्धि होती गई। यही हुआ a माइनस एक्स, एक्स वो क्वांटिटी है, जैसे 1 यहाँ से माइनस हुआ तो 1 ही बना है इसके पास में, 1 यहाँ से माइनस हुआ तो 1 ही आया, और टोटल कितना हो गया, जितना यहाँ से माइनस होगा उतना ही यहाँ पर बनेगा। कब, जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिंगल की बात कर रहे हैं तब, है ना, हमें ये देखना है। इसमें अभी हम आगे देखेंगे कि रेट को किस प्रकार से डिफाइन किया है यहाँ पर। तो रेट को हम लिखते हैं R इक्वल, नॉर्मल रेट की अगर हम बात करें तो रेट को R से हम डिफाइन करते हैं, लिखते हैं। R इक्वल टू हम लिख सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है। देखिएगा ये रिएक्टेंट अगर हम इसको मान लेते हैं तो क्या हो रहा है, 5 से 0 हो गया, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट की 0 थी पहले और अब क्या होगी x हो गई। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग हुआ है, टाइम के अकॉर्डिंग। यही देखा है हमने, t बराबर 0 सेकंड से t बराबर t सेकंड पर, यहाँ पर भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन ये चल रहा है, तो ये हो गया चेंज इन टाइम। अगर हम रेट को आगे फिर से लिखें, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक हम साइन लगा रहे हैं प्लस और माइनस, क्या होगा इसका अर्थ वो अभी आगे देखेंगे। प्लस और माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो प्लस माइनस, और हम चेंजिंग को लिख रहे हैं डेल्टा से। डेल्टा का अर्थ है किसी चीज में परिवर्तन, डेल्टा क्या होगा, परिवर्तन होगा, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। ये फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस है, फाइनल पोजीशन माइनस में क्या होता है इनिशियल
पोजीशन, उन दोनों का डिफरेंस है वो हम डेल्टा से लिख सकते हैं। नॉर्मल हम कह सकते हैं कि जब एवरेज निकालना होता है तब ये हम डेल्टा साइन को यूज में लेंगे, है ना। यहाँ पर डेल्टा ये शो कर रहा है, टेम्परेचर को शो नहीं कर रहा है, ये डिफरेंस को शो कर रहा है कि डिफरेंस कितना है। प्लस ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन को हम सी लिख रहे हैं और बड़ा ब्रैकेट है वो किसको शो करता है, कॉन्सेंट्रेशन को, सांद्रता को शो करता है, अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा लगाया हुआ है तो इसका अर्थ क्या है, फाइनल माइनस में इनिशियल। तो हम डेल्टा सी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल्टा सी को लिख सकते हैं हम C2 माइनस में C1, मतलब कि अंतिम सांद्रता माइनस में प्रारंभिक सांद्रता। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं C फाइनल माइनस में C इनिशियल। और डेल्टा टी की अगर हम बात करें तो ये T2 माइनस में T1, या हम बोल सकते हैं T फाइनल माइनस में T इनिशियल। तो ये तो हुआ कब, जब हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में एक रेट आ गई है। तो रेट क्या होगी, रेट है कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। तो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कब, इकाई समय के अंदर। इकाई समय में क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है वही क्या कहलाएगा, उसकी अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया की रेट कहलाएगी। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा और इसके आगे हम कल देखेंगे। और आपको जो नोट्स है वो भेज दिए गए होंगे, उसकी PDF फाइल है, तो वो आप थ्योरी है वो वहाँ से नोट कर लीजिएगा।